करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में अलिफ लाम आइन या फिर ये से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम AEIUY या फिर L से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है यानी कि बुर्ज हुमल है। उसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। एरियंस, नवंबर का मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है। स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड तमाम तर मामलात अब आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में रिफ़्लेक्ट होंगे। आपके फ़ाइनेंशियली तमाम तर मामलात, गुफ्तगू आपकी पहले से मज़ीद और ज़्यादा बेहतरीन वे में आप उस चीज़ को रिफ़्लेक्ट कर सकेंगे जो कि आप कहना चाह रहे हैं, यानी कि बेहतरीन अंदाज में आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकेंगे। सो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को ही आपने इस्तेमाल करना है। और फैमिली रिलेशनशिप्स और अगर कोई आपकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज़ थे तो वो भी अब इंशाअल्लाह ताला अब क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो तमाम तर मामलात आपके लिए इस हवाले से भी बेहतर रहेंगे। और किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि अगर पार्टनरशिपिंग का कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर अवेल करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस टाइम पीरियड में यानी कि नवंबर के मंथ में आपको पार्टनरशिपिंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। सो ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। उसके अलावा आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पर नाउमीदी से फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक सिचुएशन इस तरह से आ गई है कि आप बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए, लेकिन अब आप उसको टैकल भी बेहतरीन अंदाज में करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अब पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आ रही है। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंटरनल पावर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इन शॉर्ट रूहानियत भी कह सकते हैं इस चीज़ को। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए तमाम तर मामला, चाहे वो आपके ज़ाती तौर पर हों या फिर आपके सोशल लेवल पर हों, सो इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मामलात को आप बेहतरीन अंदाज में टैकल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा लव लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड अगर कोई पहले तो ज़ाहिर है कोई नेगेटिविटी थी कुछ चीज़ों को लेकर, पार्टनरशिपिंग को लेकर, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला आप उन तमाम चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में। सो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल फ़ायदा देंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन तो बिल्कुल बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। और पब्लिक लेवल पर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। और जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी एफ़र्ट्स पर अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि घर में आपने जो है पौधे ला के रखने हैं या पौधों को पानी दें, जितना ज़्यादा हो सकता है प्लांटेशन करें। क्योंकि एक तो ये आप समझ लें कि इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि इस चीज़ को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, उनके लिए भी बेहतरीन पोजीशन है इंशाअल्लाह ताला। सो ओवरऑल आपके लिए तमाम तर मामलात नवंबर के मंथ में बेहतरीन रहेंगी। करियर वाइज देखूँ तो यहाँ पर करियर वाइज थोड़े से मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी। अखराजात हो सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करें। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। और घरेलू मामला, डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से, फूड क्रॉप्स के हवाले से बिल्कुल तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ की इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, सो आपने कोशिश करना है, या कोई भी काम करने से पहले आपने कोशिश करना है, एक तो आपने अल्लाह का नाम लेकर उसको स्टार्ट करना है, अल्लाह से दुआ करनी है आपने, देन आपने उसको स्टार्ट करना है। ये आपके लिए एक तरह से बहुत बड़ी रेमेडी है। सो कोशिश करें कि इस चीज़ पर आपने ज़रूर अमल करना है और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा सोशल सर्कल से रिलेटेड तमाम तर मामलात, थोड़े से डिस्टर्बेंस या अखराजात के हवाले से, इस चीज़ को जितना ज़्यादा बजट के में रहकर चीज़ों को डील करेंगे अपनी ख्वाहिशात के हवाले से भी, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरी रहेगी। और प्यार और मोहब्बत के हवाले से, यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से ओवरऑल तो बेहतरी है। काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही थी, बट कहीं ना कहीं आप किसी रुकावट का शिकार भी हैं। उसके लिए कोशिश करें कि किसी काली चीज़ का भी सदका आपने लाजमी देना और जितना हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिसर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को दबाएंगे उतना ही ज़्यादा वो नीचे जाएंगी। तो कोशिश करें कि जो भी है उसको कोशिश करें कि एक्सप्रेस करें। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उसको पूछें, उसको क्लियर करें। अपने जो भी डाउट्स हैं आपके, कोशिश करें कि उनको क्लियर करें, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो मज़ीद नीचे जाते जाएंगे। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं ओवरऑल जनरल, और कोशिश करें कि उनको ज़रूर फॉलो करें। प्लैनेट्स की मेजर जो रेमेडीज़ होती हैं वो आपके अमल से होती हैं, कि अगर एक प्लैनेट नेगेटिव है सो आप उससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको पॉजिटिव करना शुरू कर दें।
सो यही असल में रेमेडी है प्लैनेट्स की। सो ओवरऑल तो नवंबर का मंथ आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हासिदीन, नेगेटिविटी जितनी भी है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो फाइनेंशियली भी यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन है।